जय श्री कृष्ण दोस्तों। अहंकार एक ऐसी भावना होती है जो मनुष्य के पतन का कारण बन जाती है। दोस्तों, अहंकार जिसके अंदर उत्पन्न हो जाता है उसका पतन बहुत ही नज़दीक होने लगता है। दोस्तों, अहंकार की भावना से ग्रसित मनुष्य अपना सोचने समझने की भी क्षमता खो देता है। तो दोस्तों, आज हम लोग अहंकार के विषय पर ही चर्चा करने जा रहे हैं। अहंकार शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के अहम शब्द अर्थात मैं से हुई है। मैं में केंद्रित होने वाला व्यक्ति अहंकार रूपी रोग से ग्रसित हो जाता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके भीतर इस रोग के कोई अंश नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे बच्चे में प्रतिस्पर्धा की भावना प्रबल होती है। कुछ अलग करने की, दूसरों से बड़ा होने दिखने की भावना मस्तिष्क पर हावी होने लगती है। इसी से हमारे अंदर अहंकार के बीज पनपने लगते हैं। शुरू में तो यह भाव हमारे आवेग हमारे वश में होता है, पर समय बीतने पर यह इतना बलशाली हो जाता है कि हम उसके सेवक बन जाते हैं। हमारे समूचे कार्यकलाप अहंकार पूर्ति से प्रेरित होते हैं। अहंकार वह पात्र बन जाता है जो कभी भरने का नाम नहीं लेता। धन, पद, प्रतिष्ठा, यश पाकर भी यह संतुष्ट नहीं होता, सदैव अतृप्त ही रहता है। जीवन उस मरुस्थल के समान बन जाता है जिसमें अहंकार तृप्ति की प्यास में तृष्णा जैसी बन जाती है। अहंकार के बलवान होने से जीवन जटिल और संघर्षपूर्ण बन जाता है। अहंकार के मद में हम और अधिक गहरे डूबते चले जाते हैं। असंतोष, ईर्ष्या, लोभ, क्रोध अहंकार रूपी रोग के लक्षण हैं। अहंकार के चक्रव्यूह को तोड़ पाना आसान नहीं होता। उसके लिए सर्वप्रथम मन में प्रण से नम्रता, समर्पण और त्याग की सीढ़ी पर पांव रखना आवश्यक होता है। क्योंकि अहंकार का घर कलाप में छुपे मन मस्तिष्क में है, शायद इसलिए हमारे पूर्वजों ने अनेक ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों की रचना की जिनमें हमें सिर झुकाना पड़ता है। प्रक्रियात्मक दृष्टि से देखें तो नारियल फोड़ना, केस मुड़वाना आदि सभी अहंकार चूर करने की निशानियां हैं। अहंकार से छुटकारा पाने की अगली सीढ़ी है मृत्युबोध। हम जिस सुंदर शरीर, सांसारिक उपलब्धि और पद प्रतिष्ठा का गुमान करते हैं वे सभी क्षण भर के लिए होते हैं। फिर भी हम उन्हें पाने के लिए गलत काम करने से बाज नहीं आते। पर जब हमारे भीतर यह अंतर्ज्ञान जाग जाता है कि मृत्यु ही जीवन यात्रा का अंतिम पड़ाव है, तो अहंकार का भाव समर्पण में आने लगता है। इसके अलावा हृदय में प्रेम का दिया जलता रहता है तो अहंकार के रोग से मुक्ति पाना भी आसान हो जाता है। प्रेम की लौ से अहंकार का अंधेरा अपने आप ही छटने लगता है। यदि इस दीपमाला में प्रेम के साथ साथ समर्पण का दिया भी जल उठे तो अहंकार रोग पास भी नहीं भटकेगा। मानवता का दिव्य प्रकाश चारों तरफ रोशनी फैलाने लगेगा। हम अपने भीतर छुपे अहंकार के अंधेरे को जीत ले तो यह संसार अपने आप स्वर्ग जैसा दिखने लगेगा। उसमें ना कोई छोटा होगा, ना कोई बड़ा होगा, ना कोई निर्धन होगा, ना कोई धनी होगा, ना कोई राजा होगा और ना ही रंक होगा। सभी अपनी अपनी कर्म यात्रा में लीन रहकर जीवन को सच्चा और सुलभ बनाकर इसका भोग कर सकेंगे।